Hello students, welcome back to next topic, structure of the atmosphere. वायुमंडल की बनावट। इस वीडियो लेक्चर में हम वायुमंडल के परतों के बारे में, इनके लेयर्स का अध्ययन करेंगे। Our atmosphere is divided into 5 layers starting from the earth surface. हमारा एटमॉस्फियर 5 लेयर्स में, 5 मंडलों में डिवाइडेड है, जो कि अर्थ सरफेस से प्रारंभ होता है, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की तरफ। These are ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एग्जोस्फियर। ये 5 लेयर्स हैं एटमॉस्फियर के। तो लेट ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डिटेल। ट्रोपोस्फियर, दिस लेयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर। ये एटमॉस्फियर का सबसे महत्वपूर्ण लेयर है। इट्स एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर और जो इसकी औसतन ऊंचाई 13 किलोमीटर तक है पृथ्वी से ऊपर की तरफ, पृथ्वी के धरातल से। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट्स हियर, जो हवा हम सांस में लेते हैं ये इसी मंडल में पाई जाती है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म आकर इन दिस लेयर। तो जितने भी वेदर संबंधी घटनाएं, मौसम संबंधी घटनाएं हैं, वो सब इसी लेयर में होती हैं, इसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, बारिश, फॉग, मिस्ट, कोहरा, हेल स्टॉर्म, ओला पड़ना, तूफान आना आकर इन दिस लेयर। नेक्स्ट, स्ट्रेटोस्फियर। Above the troposphere lies the stratosphere. Above the troposphere, ट्रोपोस्फियर के ऊपर ये लेयर पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फियर। इट एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ 50 किलोमीटर और इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर्स है। दिस लेयर इज़ ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना। ये लेयर जो है क्लाउड और वेदर कंडीशंस, जो वेदर संबंधी घटनाएं होती हैं, उससे मुक्त रहता है। मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। तो इस लेयर में ये सबसे सुटेबल कंडीशन है ये एरोप्लेन उड़ने के लिए। इसी लेयर में एरोप्लेन उड़ती हैं, आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फियर इज डेट, और इसका एक और महत्वपूर्ण फीचर्स है, क्या है? इट कंटेन्स ए लेयर ऑफ ओजोन गैस, और इसमें ओजोन गैस होती है। वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। और ये ओजोन गैस को ओजोन लेयर होती हैं जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उसको रिफ्लेक्ट कर देती हैं और हमें हार्मफुल गैसेस से या हार्मफुल सन रेज से हमें बचाती है ये लेयर। नेक्स्ट, मेसोस्फियर। दिस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर की तीसरी परत है। इट लाइज अबोव स्ट्रेटोस्फियर, ये स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर है। इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर और इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर तक है। मीटेराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। जब स्पेस से मेटेराइट्स जब इस लेयर में इंटर करता है तो वो बढ़ने लगता है।
बर्निंग मतलब जलने लगता है, तो बर्निंग होने लगता है। थर्मोस्फियर, इन थर्मोस्फियर टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट। थर्मोस्फियर की जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है इसमें टेम्परेचर बढ़ता है बहुत तेज़ी से। आइनोस्फियर इज ए पार्ट ऑफ दिस लेयर, और थर्मोस्फियर का पार्ट ही आइनोस्फियर है। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 टू 400 किलोमीटर। ये 80 से 400 किलोमीटर्स तक ये लेयर पाया जाता है। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन, और ये रेडियो ट्रांसमिशन में, रेडियो के प्रसारण में ये लेयर हेल्प करता है। इन फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। इस लेयर के माध्यम से जो रेडियो वेव्स है से अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। लास्ट लेयर है एक्सोस्फियर, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर इज नोन एज एक्सोस्फियर। ये सबसे अंतिम मंडल है, बहिर्मंडल जिसको कहते हैं, लास्ट में सबसे पाया जाता है। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर, लाइट गैसेस, यहाँ पे वायु बड़ी हल्की हो जाती है, थिन हो जाती है। लाइट गैसेस, हल्की गैसेस हैं जैसे लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम ईयर। यहाँ पर ये हल्की गैसें स्पेस की तरफ से फ्लोटिंग करती रहती हैं, जैसे हीलियम है और हाइड्रोजन। थैंक यू।